एक सजेशन देना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके जो ऑफिशियल्स को, आपके तवज्जो से करना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप 2024 से कबल हमें वेस्ट इंडीज का हमें दौरा करना चाहिए। कम से कम 3 T20 मैचेस तो जरूर खेलने चाहिए, और कोई दौरा नहीं है, कोई मैचेस नहीं है, और इसके अलावा कोई टूर्नामेंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कम से कम जो तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को हम बेहतर देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, तमाम लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज उम्मीद है कि पीसीबी तक ये बात पहुंचे और इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से लें, और पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2024 T20 का वो जितवाने के लिए हर मुमकिन अगर कोशिश ये कर रहे हैं तो ये भी एक प्लान कर लेना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतर होगा। अगर आपको ये मेरी बात अगर सही लगे तो प्लीज बराए करम इसको शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जिस दिलजोई के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, और जो कोशिश वो कर रहे हैं जो नजर आ रही है, जिसके अंदर जो पुराने खिलाड़ी थे जिसमें मोहम्मद आमिर हो गया या इमाद वसीम हो गया, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो वो दोबारा से पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बन रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और दोबारा से पाकिस्तान को क्रिकेट के अंदर दोबारा से वो मकाम देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उस्मान खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाने के लिए आज जो 29 रुकनी स्क्वाड जो है वो काकुल के अंदर जो तरबियती कैंप के अंदर जिन्होंने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस स्क्वाड के अंदर भी मैं डिटेल में बात करूंगा आगे जाकर जिन जिन खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया गया है। मगर मैं इससे पहले एक सजेशन देना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके जो ऑफिशियल्स को। मेरे ख्याल से ये मोहसिन नकवी साहब इस बात पर जरूर तवज्जो देंगे, और मैं भी ये बात आपके तवज्जो से करना चाहूंगा कि देखिए वर्ल्ड कप 2024 T20 का जो है वो जून के अंदर होने जा रहा है वेस्ट इंडीज में, और हमारे पास अप्रैल के अंदर न्यूजीलैंड आ रही है, मगर वो भी उनकी टॉप प्लेयर्स उनके अंदर शामिल नहीं होंगे, तमाम यंग खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे होंगे, मगर पाकिस्तान की विकेटों पे ये तमाम 5 मैचेस होंगे। मगर देखें हमारे पास जब ये जो नया स्क्वाड जो तैयार होगा, नया स्लॉट जो तैयार होगा, वो नए कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, कप्तान मेरे हिसाब से नया होगा, फिर इसके बाद ओपनिंग पेयर के बारे में डिबेट हो रही होगी, इसके बाद बॉलिंग जो है वो जो पेसर्स हैं वो, फिर इसके बाद स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर हैं। जब ये एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होगा तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा T20 मैचेस चाहिए होंगे। देखिए हमें चाहिए कि वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज की विकेटों पर हमें देखें हमें तजर्बा इससे पहले होना चाहिए। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया जो वर्ल्ड कप जाने से कबल एक 3 ODI मैचेस की सीरीज करवा ली थी, जिसमें हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज हारा 2-1 से, मगर इसके बावजूद वो वर्ल्ड कप जो 50 ओवर जो वो जीत कर आया। तो अगर संजीदगी अगर हम दिखाते हैं, अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये वर्ल्ड कप जीते, उतनी ही संजीदगी के साथ देखिए हमारे पास और कोई दौरा नहीं है, कोई मैचेस नहीं है, और इसके अलावा कोई टूर्नामेंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कम से कम जो वर्ल्ड कप में जाने से 15 दिन पहले वेस्ट इंडीज का दौरा कर लिया जाना चाहिए, और वहां पर 3 T20 मैचेस की सीरीज हो जानी चाहिए कम से कम। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के अंदर, ओपनिंग पेयर के अंदर, बॉलिंग के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर जहां जहां वीकनेसेस हैं या जिस जगह पर हम और बेहतरी कर सकते हैं, तो हमारे पास बेहतरीन मौका होगा। इसलिए क्या हमें 2009 के बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर 2024 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास, कई ऐसे लड़के हैं जो उनके पास सिर्फ करियर जो है वो मुश्किल से 4 या 5 साल का होगा, मगर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें उसको अवेल करना चाहिए। जैसे आमिर जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के अंदर अगर उसका हिस्सा बना है, जिसमें इमाद वसीम है, बाकी दीगर और खिलाड़ी अगर देखा जाए, अगर हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, तो यकीनन हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ये तो एक बात हो गई। मगर दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो 29 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान किया है, जो तरबियती कैंप के अंदर जो काकुल के अंदर आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिटनेस जो है जिसमें कई मसाइल हैं उसको दूर किया जाएगा, वो बड़ी अच्छी बात है। मगर जिसमें नाम दिया जा रहा है, सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी है, फिर इसके बाद बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब है, फखर जमान है, साहिबजादा फरहान है, हसीबुल्ला है, सऊद शकील है, उस्मान खान है, मोहम्मद हारिस है, सलमान अली आगा है, आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है, इरफान खान न्याजी है, शादाब खान है, इमाद वसीम है, उसामा मीर है, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर। देखिए ये नाम तो हमने देख लिए, बहुत सारे इसमें ये भी बात है कि साइम अयूब और बाबर आजम की पेयर के बारे में बात हो रही है।
कि वो ओपनिंग जो है वो करेंगे, बाकी इसके अलावा वन डाउन पे रिजवान आएंगे, मिडल ऑर्डर पे कौन आएगा, किस तरीके से आएगा। देखें हमारे पास ये भी थोड़ा सा फुकदान है कि कोई भी बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी जो है वो मिडिल ऑर्डर पे नहीं आना चाहता, वो चाहता है मैं ओपनिंग पर आऊं। मगर देखिए उस्मान खान एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान टीम की तरफ से अभी ये तो खैर 29 रुकनी स्क्वाड के अंदर वो तरबियती कैंप में शामिल हुए, तो उसका मतलब जो सीरियसनेस नजर आ रही है कि उसको टीम में खिलवाना है। मगर खिलवाने का मकसद ये है कि उनको सही नंबरों पे खिलवाना और उसका बेहतरीन तरीके से फायदा उठाना। उसने ऑलरेडी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, पाकिस्तान जो पीएसएल के अंदर भी, सुपर लीग के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो परफॉर्म करते हुए आ रहा है। मगर उसकी एबिलिटी को, उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए और इसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी है उनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए कि ओपनिंग जो हमारा जो शुरू से मसला चल रहा है उसको बेहतरी करने की जरूरत है। और आज हमारे पास बेहतरीन मौका है कि वो आखिरी के जो 5 ओवर कैसे खेला जाएगा और इसके अलावा जो ओपनिंग पेयर है वो नया बॉल को कैसा खेलेंगे। इसके बाद अगर हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, देखें इससे पहले कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया था जिस तरीके से इस बार पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जो खौफजदा होते थे वो दोबारा से वक्त अगर आएगा तो उसके लिए तमाम प्लेयर्स को भी साथ देना पड़ेगा और कई लड़कों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी जो तजर्बेकार है, पुराने खिलाड़ी हैं। देखिए इसी बुनियाद पे हो सकता है तो सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि उन ओपनिंग प्लेयर्स के बारे में जरूर सोचें। हमारे पास बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए बेंच के ऊपर। अगर साइम अयूब जरूरी नहीं है कि वो टीम का हिस्सा हो, बाबर आजम और साइम अयूब है तो उसकी जगह पर बाबर आजम और उस्मान खान भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जो वन डाउन है वो रिजवान अगर आ रहे हैं तो इसके अलावा इफ्तिखार है, फिर इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे खिलाड़ी है। देखिए हमारे पास सऊद शकील जबरदस्त परफॉर्म करते हुए आए, वो भी ओपनिंग के अंदर बड़ी अच्छी जो उन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दी थी। मगर ये बात वही है कि देखें उन्होंने पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर वो परफॉर्म करते जा रहे हैं। हमारे पास अब जो इंटरनेशनल जो जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म जब लड़कों को मिलता है तो जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस के अंदर वो कमी आना शुरू हो जाती है। तो हमें उनकी तैयारी के लिए, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमें विकेटों का म्यार भी बेहतर करना पड़ेगा और हमें उनकी तैयारी भी उसी तरीके से करवानी पड़ेगी कि हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे अभी नवंबर के अंदर जो है वो शेड्यूल्ड है, पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है, पीसीबी ने वो ओडीआई मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान जा रही है, तो उसके लिए हमें उन विकेटों का म्यार भी बनाना है, मगर साथ साथ उस कॉम्बिनेशन को भी तैयार करना है, उन लड़कों को भी तैयार करना है, चाहे वो ओपनिंग पेयर के लिए हो, मिडिल ऑर्डर हो, उनमें उनको तमाम चीजों को माथे पे बल खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये क्रिकेट की बेहतरी कर सकते हैं। वरना तो सच बता रहा हूं, हम सिर्फ अपने ख्वाबों में ही पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा से अच्छी तरीके से बहाल होते हुए देखेंगे। मगर अगर आपको ये मेरी बात अगर सही लगे तो प्लीज बराए करम इसको शेयर कीजिएगा और जहां तक हो सके आप अपने तौर पर भी सही मगर जरूर लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा कि हमें वर्ल्ड कप 2024 से कबल हमें वेस्ट इंडीज का हमें दौरा करना चाहिए। कम से कम 3 T20 मैचेस तो जरूर खेलने चाहिए। इसके बाद जब हम वर्ल्ड कप का 2024 का जब आगाज करेंगे वो बड़ा शानदार, और भले चाहे वो जो आगाज में भले फातिहाना ना हो, मगर देखिए ऑस्ट्रेलिया को भी आगाज जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज नहीं हुआ था, मगर इसके बाद फिर यके बाद दीगरे वो मैचेस जीतते गए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट की। तो इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को हम बेहतर देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, तमाम लोग देखना चाहते हैं। तो प्लीज उम्मीद है कि पीसीबी तक ये बात पहुंचे और इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से लें और पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2024 T20 का वो जितवाने के लिए हर मुमकिन अगर कोशिश ये कर रहे हैं तो ये भी एक प्लान कर लेना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।